हाँ घना लोग भगवान के बलि चढ़ावे कई करे ने कही के मां बेरू बाबूजी है के चढ़े अच्छा बेरू बाबूजी चढ़े क्या लिखियो तो को बताओ मने क्या लिखियो तो को है लिखियो तो को बटे बोलो है लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ बोलो नहीं है ना फिर क्यों जीव हत्या कर रहे हो एक बात बताओ माना आपने मन्नत ली थी आपने मन्नत क्या ली थी आपके भैरू बाबा जी के यहाँ पे आपने मन्नत ये ली थी कि मेरे अगर संतान हो गई है तो मैं आपके यहाँ बकरा चढ़ाऊंगा ली आपने क्या ली थी चढ़ाऊंगा आप उसको चढ़ा रहे हो काट रहे हो बोलो बोलो एक बात बताना ऐसा कौन सा धर्म बना है जहां पर जीव की बलि देने पर परमात्मा जहां पर जीव की रक्षा नहीं जीव को काटा जाता है उस धर्म से हम नहीं आते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं इस प्रथा को बंद किया जाए। अगर आप अपने भेरू के यहाँ पर आप अपनी माँ के यहाँ पर अर्जी लगा रहे हो औलाद के लिए तो आप एक बात कहो मैं चढ़ाऊंगा चढ़ाने का मतलब उसको पूरा छोड़ो। किसी जीव को मार करके आपकी कोख नहीं पल सकती है। हम एक बात कह रहे हैं ऐसा कुकृत्य करने वाले की औलादे कभी पैर पे ढंग से नहीं चलती क्योंकि आप किसी के जीव को मार मत करो ऐसा अपराध। मेरा धर्म आदेश नहीं। हाँ आप अपनी जिह्वा के लिए कुछ भी कर रहे हो वो अलग विषय है। आप किसी जीव की हत्या तो मत करो साहब। वो भी साहब किसी माँ का तो बेटा होगा ना किसी बकरी का बच्चा तो वो भी होगा ना साहब। आप एक समय उसको खिलाते हो पिलाते और मारते हो आपको कितना विश्वास करता है आपके और आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि उसको मारते मारते मारने वाले की गर्दन कट गई। सुना कि नहीं सुना? अपना कर्म अपने को भोगना है। और मेरा इतना मानना है अगर आप अच्छे व्यक्ति और सनातनी व्यक्ति हो अगर आप धर्म को बचाने वाले हो ना तो आपसे मेरा आग्रह है आप मांस और मदिरा को छोड़ दो जीवन में साहब। आप मांस और मदिरा को छोड़ दो। मांस को भक्षण करने वाला इंसान नहीं है साहब राक्षस है। आप विचार करना मेरे दादा बैठे हैं मेरे दादाई बैठे हैं मेरे भाई लोग बेटे आप विचार करना सब्जी में एक बाल आ जाए ना आप सब्जी फेंक देते बोलो एक बाल आने पर सब्जी में आप सब्जी फेंकते हो या नहीं फेंकते हो? खा लो ना क्यों नहीं बाल आ गया इसमें कैसे खा लूं? अब विचार करना आप गलत चीजें खाते हो उसमें कितने उस जीव के बाल रहते हैं। फिर क्या आप इंसान हो या जानवर हो? साफ बुरा मत मानना। ये जो कुछ पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं ना इनमें छोटे छोटे बच्चों को दाना डालकर बड़ा किया जाता है। आप विचार करना कैसे घिनौने लोग हो गए हैं कैसे दरिंदे लोग हो गए हैं। अपने हाथों से किसी जीव को बड़ा कर रहे और अपने हाथों से मारने के लिए बेच रहे हो और फिर सोच रहे हो आप सुखी हो जाओ। नहीं महाराज आप बहुत दुख देखोगे आप बहुत कष्ट उठाओगे। हम सत्य कह रहे हैं हम बुरा मत मानना हम सत्य कह रहे ऐसा पाप करने वाला व्यक्ति पलंग पे सड़ता है साहब सड़ता है पलंग। क्या बात कर रहे हो? पूछने वाला कोई नहीं मिलता है। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं जीव को बड़ा करने मारने वाले को जिंदगी में कभी सदगति देना ही नहीं। सत्य कह रहे बुरा लगे ना तो लगे हमको कोई किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन आप विचार करो छोटे छोटे बच्चों को वो बड़ा करते और बड़ा करने के बाद मारने के लिए छोड़ते। आप सोचो ना यार
क्या इसके लिए दिल मानता है क्या? इसके लिए दिल मानता है आपका? आप विचार करो, आपकी औलाद को आप बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद कोई बलि चढ़ाने के लिए आपकी औलाद को ले जाए, आप दोगे? फिर आप किसी बकरी के बच्चे को, उस मेमने को कैसे ले जा सकते? क्यों? बहुत दुख होता है जब हम समाज में ऐसी कुरीति देखते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत। इसलिए जीव हत्या बंद होनी चाहिए महाराज। कुछ लोग शराब में अपना जीवन खराब कर रहे हैं, मेरा आग्रह है आप मत करो। आज आप पी रहे हो, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है। किसी दिन वही शराब की बोतल अगर आपकी औलाद के हाथ में आएगी, उस दिन कैसा लगेगा? जब आपको अपनी औलाद के हाथ में शराब की बोतल पसंद नहीं है, तो शायद आपके पिता को भी आपके हाथ में पसंद नहीं है। इसलिए मेरा मानना है आप शुद्ध बनो, आप शाकाहारी बनो, आप अच्छे बनो, आप सच्चे बनो, आप भगवान के भगत बनो साहब, आप भगवान के भगत। हमारा धर्म वो है जो कई मात्र शक्ति एकादशी के दिन, आज एकादशी है, आज एकादशी के दिन कई मात्र शक्ति निर्जला व्रत रख रही है। कई मात्र शक्ति अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए व्रत रख रही है। ये हमारा सनातन धर्म है, जहाँ एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। ये हमारी परंपरा है। और एक धर्म में देखो साहब, एक धर्म में आप देखना जहाँ पर जीव हत्या की जाती है, और एक धर्म ऐसा है जहाँ पर निर्जला एकादशी की जाती है साहब। ये धर्म और वो धर्म आप देखें। मेरा मत करो जीव साहब। हमने ऐसे परिवार देखे हैं जिन परिवार में कभी लहसुन प्याज भी नहीं चलता है। हाँ महाराज, और हम एक बात बता रहे हैं, हम वही बात आपको कहेंगे जो अपने जीवन में है। इस शरीर ने जिस दिन से समझ पकड़ी, उस दिन से चॉकलेट भी नहीं खाई है, सुपारी तो दूर की बात है। हाँ महाराज, जब से हाँ बचपना था और कभी चॉकलेट खाई वो अलग विषय है, सुपारी खाई वो अलग विषय है। लेकिन जिस दिन से समझ पकड़ी है, चाहे साथ वाले कोई मेरे को बता दे, साथ वाले कोई बता दे हाँ महाराज ने कभी चॉकलेट भी खाई हो? ना, चॉकलेट भी नहीं कभी। बहुत बार भगत लोग हमारे लिए, हम कुछ खाते नहीं तो पान लेकर आते भोजन के बाद, गुरुदेव थोड़ा सा पान। मैंने कहा ना, अरे ये तो अच्छा है ना, शुद्ध है, इसमें ना तो कत्था लगवाया है, ना सुपारी डलवाई, ना कुछ नहीं। हमने कहा हमको तो खाना ही नहीं, हमको तो हमारी आदत बिगाड़ना ही नहीं। आज तुम खिला दोगे, कल हमें खुद को लेकर खाना पड़ेगा। तुम तो एक दिन खिलाओगे, हमें रोज की आदत पड़ जाएगी, और हमें हमारा मुंह बिगाड़ना ही नहीं। हाँ, आदत डालने वाला एक बार आदत डालता है, जिंदगी भर की आदत डल जाती है महाराज। खिलाने वाले की गलती नहीं है, खाने वाले की गलती है। इस शरीर ने आज तक समझ पकड़ने के बाद कभी चॉकलेट भी नहीं खाई, और ना कभी सुपारी रखी मुंह में। हम महाराज वही जीवन में बात कहेंगे। और हाँ महाराज, हम तो गोविंद स्वीकार करो मेरे सांवरिया से। कई बार हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो कई लोगों का प्रश्न हमसे रहता है, घर से बाहर जाते हैं तो हमारे लाला भोजन ना करे तो हम क्या करें? पहला विषय, आप घर से जा रहे हो ना, तो सबसे पहले ठाकुर को के जाओ। जैसे हम पड़ोसी को के जाते हैं, हम घर से जा रहे हैं कहीं बाहर, आप ध्यान रखना, ऐसे अपने ठाकुर को के जाओ कान में, लाला हम जा रहे हैं, तुम घर का ध्यान रखना। कहो ना, कभी कहा किसी ने? हम कहते हैं, हम अपने सांवरों को कहते, जब भी हम परिवार से कहीं बाहर जाने का आता है, हम के जाते हैं, लाला ध्यान रखना, हम जा रहे हैं, तेरा घर है, और चिंता मत करना, कुछ ऐसा लगे तो ले लेना और खा लेना। हम ना, आप उसको मूर्ति समझ रहे हो, वो मूर्ति नहीं है, वो मेरा परमात्मा है, वो मेरा केशव है, किसी भी रूप में। हाँ महाराज, किसी भी रूप में।
आप उसको समझो तो सही। अगर आप उसको तस्वीर समझोगे तो आपकी तकदीर नहीं बदल सकती। हम तो कह के जाते हैं महाराज जाते हैं तो। और अगर जाने का अवसर मिले और कुछ भोग ना लगा पाए ना, तुलसी पत्र रख कर जाओ ठाकुर जी के सामने। हम 5 दिन में आएंगे, 5 दिन तक लाला भूखा मत रहना है, तुलसी पत्र है, आराम से भोजन पाना, ये कर जाओ। जल के अंदर थोड़ी तुलसी डालकर रख के जाओ, जल अशुद्ध नहीं होगा, कह के जाओ। प्यास लगे ना तो पी ले। भगवान से संबंध ऐसा बनाओ तो सही। हम अपनी चाबी पड़ोसी में देकर जाते, हम अपना घर दूसरों को सुपुर्द करके जाते। हम जा रहे हैं, हम ध्यान रखना 5 दिन में आएंगे, थोड़ा घर की तरफ देखते रहना। अरे दुनिया को तो कह रहे, कभी आपके घर में बेटा उस लाला को भी तो कहो कि मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं, तो ध्यान रखना, कहो तो सही। और जब चोरी हो जाए कुछ तो फिर रोने भगवान के सामने रोते हो कि भगवान मेरे घर में तो चोरी हो गई। फिर भगवान कहता है मेरे को बोल के गया था, तो पड़ोसी को बोल के गया, तो उसको पूछ जाके कहां गई। हाँ, जीवन में ध्यान रखना, जब भी घर में कोई नई वस्तु लाओ आप मेरे ठाकुर को, मेरे गोविंद को, मेरे केशव को अर्पित करो और कहो लाला मैं ये लाया हूं देखना।